हेलो गाइस, दिस इज रमाकांत उपाध्याय फ्रॉम गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दो टेंसेस के डिफरेंस को क्लियर कराने वाला हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे यह बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों टेंसेस में। तो हमारे वो दोनों टेंसेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। आज आपका रहेगा डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि आज मैं आपको इन दोनों टेंसेस के ही डिफरेंस को बताने जा रहा हूं, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाने जाते हैं। गाइस, यदि आप ये डिफरेंस वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब तक मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपको इन फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको इस टेंस और इस टेंस के एक अंतर को समझाना जरूरी समझा, क्योंकि मैंने आपको जब प्रेजेंट वाली सीरीज पढ़ाई थी, जिसमें भी मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया। वो काफी अहम था, आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, थैंक्स फॉर दैट। क्योंकि हमें एक वेरिएशन से एक डिफरेंसेस समझ में आएगा तो हम ट्रांसलेशंस और स्पीकिंग काफी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। रीजन इज वन दैट we should know what is the basic difference each and every tenses and structure। मैं इस चैनल के माध्यम से हर बार और हर वक्त यही कोशिश करता हूँ कि आपको लीग से हटकर, रेगुलर मेथड से हटकर कुछ डिफरेंट पढ़ाया जाए, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट आपके पास यदि कुछ डिफरेंट नॉलेज होगा तभी लोग आपका एक रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी भी कमांड तभी एक रहा करेगी। तो वो कमांड क्या है, दोनों टेंसेस के बीच का जो अंतर है वो मैं आज आपसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे द्वारा पढ़ाया गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वीडियो लेक्चर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखा है, जहां जाके आप उसको देख सकते हैं। तो गाइस, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसे आप जानते हैं कि भूतकाल में कोई घटनाएं, कोई सामान्य सी घटनाएं घटित हो रही थी, कुछ कार्यक्रम, कुछ घटनाएं, कुछ मोमेंट भूतकाल में कंटिन्यूअस फॉर्म में था और वाक्यों का किस प्रकार रहे थे, तो वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर भी सेम बात होती है। कोई घटना भूतकाल में घटित हो रही थी, लेकिन उसका एक स्टार्टिंग टाइम इसमें ऐड किया जाता है। उस एक स्टार्टिंग टाइम के ऐड कर देने से दोनों टेंसेस में बहुत जबरदस्त डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस मैं आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लूंगा, जिसकी मदद से आप उस चीज को समझ सकेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है वह सो रही थी, वह सो रही थी। ये बनेगा शी वाज स्लीपिंग, इसका ट्रांसलेशन होगा शी वाज स्लीपिंग। लेकिन जैसे ही मैंने डाला वह 2 घंटों से सो रही थी, तो गाइस देखने में देखिए आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब, आपका कंडीशन सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी वह सो, ठीक है ना, रही, सब सेम आ रहा है। बस एक चीज का अंतर आ रहा है, 2 घंटों से आपने क्या कर दिया, इस सेम एग्जांपल को ले लीजिए, आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही सेम एग्जांपल में आपने टाइम मेंशन कर दिया। और टाइम मेंशन तो करा आपने, से शब्द के साथ टाइम मेंशन करा, तो क्या हुआ, ये सेंटेंस आपका एक नजर में लग सकता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, रही थी के द्वारा। लेकिन यदि आपके द्वारा इस टाइमिंग को मेंशन किया जाए 2 घंटों से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक नया टाइम स्टार्ट हो गया उस काम को बताने वाला। तो ये आपका जो टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कन्वर्ट होके, या कहूं पूरी तरह चेंज होके आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि क्या कहा जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई कार्य भूतकाल के किसी समय विशेष से घट रहा था और अंत तक चलता रहा, कुछ अंश में पूर्ण हुआ और बहुत कुछ अपूर्ण रहा, तो उस स्थिति को हम इस टेंस के द्वारा बतलाते हैं। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ पे तो चीजें बस घट रही थी और खत्म हो गई, बस इतना समझ में आता है। बट इसमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें घटित हो रही थी, कुछ चली, कुछ इनकम्प्लीट रही, तो ये यहाँ के द्वारा मैसेज होता है। आप दोनों सेंटेंस को रैंडमली पढ़ के भी देखिए, जैसे कि वह
सो रही थी, वह 2 घंटों से सो रही थी। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंसेस है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस क्रिएट कराने वाला शब्द पकड़ा वो रहा से शब्द के साथ टाइमिंग। ये जो आपका दोनों टेंसेस में डिफरेंस रहा करेगा वो इसी बेस पे डिपेंड है कि से शब्द के साथ आप टाइम क्या मेंशन करते हैं। ठीक है ना, ये जो शेष शब्द होता है इसके साथ ही आपका टाइम आएगा तो ही वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वह गा रहा था, वह गा रहा था या वह गाना गा रहा था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाक्य में मात्र रहा था, रही थी, रहे थे द्वारा वाक्य का अंत किया गया। लेकिन इसी का हमने जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना चाहा तो क्या कहा, वह सुबह से गा रहा था। सब चीजें सेम है, वह गा रहा था, वह आपका सेम है, गा और रहा था आपका सेम है। क्या हम लोगों ने मेंशन करा, हम लोगों ने से शब्द के साथ वही चीज बोलो, से के साथ टाइम का हमने इस्तेमाल कर दिया। से के साथ सुबह आया, यानी सुबह से, इसका ट्रांसलेशन हुआ सिंस मॉर्निंग। इसका ये ट्रांसलेशन करो, वह गा रहा था तो ये होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कारण he was singing, और ये बनेगा he was singing since morning। नहीं, he had been singing since morning, क्योंकि he was थोड़ी आएगा, he had आएगा, क्योंकि past perfect constant है। he had been singing since morning। ठीक है ना, अगला सेंटेंस, वे लिख रहे थे। ठीक है ना, वे लिख रहे थे, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस एग्जांपल है, रहा था, रहे थे द्वारा। और वे कई दिनों से लिख रहे थे, वे कई दिनों से लिख रहे थे। यहाँ पर सेम चीज हो गई, क्या डिफरेंस हुआ, कई दिनों से, आपने भी यहाँ पे से शब्द के साथ टाइमिंग का इस्तेमाल करा, कई दिनों से। सो क्या प्रूफ हुआ कि आपको यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू नो वेरी वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस and past perfect continuous tense, so you will have to focus on the say word with the time। आपको इस से शब्द के साथ टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही इस पूरी वीडियो लेक्चर का मेन एलिमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सेम पैटर्न मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट continuous tense और प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense में भी क्लियर कराया था। वही का वही डिफरेंस यहाँ पर भी लागू होता है, तो यहाँ पर भी सेम चीजें आपकी चल रही हैं। तो गाइस आप ध्यान दें, आप जब प्रैक्टिस करें अपने घर पर, अपने प्लेस पर, तो आप जब हिंदी बोलें तो उसमें इस से शब्द के साथ टाइमिंग को पकड़ने की कोशिश करें। आई एम जस्ट नोटिसिंग यू वन थिंग, दैट आप से शब्द के साथ टाइम का ही इस्तेमाल करेंगे तो ही वो आपके टेंस में कन्वर्ट होगा। यहाँ से, वहां से, बॉम्बे से, दिल्ली से, इस कंडीशन में आपका वो पीपीसीटी शॉर्टकट में बोलता हूँ, इसको मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इसमें कन्वर्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि से शब्द के साथ टाइम आएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट में चल जाएगा, प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट में चल जाएगा। तो दोनों टेंसेस का डिफरेंस क्या रहा, से शब्द के साथ समय आएगा। तो गाइस ये तो क्लियर हुआ, से शब्द के साथ टाइमिंग आएगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आपका से होता है ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक होता है सिंस के रूप में, एक होता है फॉर के रूप में। मैंने आपको यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर करके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सिंस कहाँ होता है, सिंस किस तरीके से होता है और फॉर किस कंडीशन में कहाँ कहाँ कैसे बनता है। आप लोग इस डिफरेंस वीडियो लेक्चर्स को समझने के बाद ये जो यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर का मेरा वीडियो लेक्चर है इसे देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक कमांड हासिल करना है तो आपको सब जगह से शब्द के साथ टाइम को लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि से शब्द के साथ समय, से शब्द के साथ टाइम होता है तो ही वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं होता है। तो सभी प्लेसेस पे इस से का दो ट्रांसलेशंस होता है, या तो सेंस होता है या एक फॉर होता है। तो मैंने आपको वहां पर लेक्चर में एक ऐसा टेबल प्रोवाइड कराया है, उस टेबल को यदि आप लोगों ने ईमानदारी से देखा और अच्छे से प्रैक्टिस करी तो मेरा यकीन मानिए आपको लाइफ में कभी भी सेंस और फॉर के सिलेक्शंस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस हम लोगों ने आज यहाँ क्या सीखा, हम लोगों ने
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफरेंस को जाना। डिफरेंस किस वर्ड से होता है? डिफरेंस हमेशा और हमेशा दोनों टेंसेस में केवल से शब्द के साथ टाइमिंग के आधार पे किया जाएगा और उस से शब्द का अनुवाद सिर्फ सिंस और फॉर के रूप में होगा, जिसका वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। सो गाइस, आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को दोनों टेंसेस के डिफरेंस को समझने में काफी मदद करेगा। अब आप और हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको इन्हीं चीजों के आधार पे बताऊंगा। बट आई होप सो आप इसको देखें, इसको समझें, इसे कुछ ओरल प्रैक्टिसेस भी कर लें, जिससे आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। जाते जाते मैं आपको कुछ शॉर्ट में कुछ ओरल प्रैक्टिसेस करा दूं, जैसे कि वह दौड़ रहा था। थोड़ा इमेजिन कीजिए, हर एक वर्ड को पहचानिए। वह दौड़ रहा था, वह 2 घंटों से दौड़ रहा था। 2 घंटों से यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर पढ़ा रहे थे, सर आधे घंटे से पढ़ा रहे थे। से के साथ टाइमिंग आया, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या माँ खाना बना रही थी? क्या माँ 2 घंटों से खाना बना रही थी? से के साथ समय आया, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे मार रहा था, रही थी, रहा है, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह खेल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह सुबह से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह क्या कर रहा था? वह कई दिनों से क्या कर रहा था? तो ये हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइस, दिस इज द डिफरेंस। आई होप सो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। सो हम मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।